हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा बीजेपी ने कोई वायदा पूरा नहीं किया। सांसद ने हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा हरियाणा में सिर्फ इंजन है, ड्राइवर नहीं। हरियाणा रिमोट के जरिए दिल्ली से चलता है। हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस के सांसद जेपी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि 11 साल हो गए, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उपलब्धियां गिनाई हैं कि किस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार ने काम किया है। देखिए, ये तो सही है कि उनका 11वां साल शुरू हो गया, 11 पूरे हो गए, 12वां शुरू हो गया। लेकिन ये भी सही है कि 2014 में जो लोगों से वायदा किया था वो पूरा नहीं किया। एक बड़ी उपलब्धि इनकी ये तो मैं मानता हूँ, या तो देश की शहादत के लिए हमारे लोग शहीद हुए थे, देश की आज़ादी के लिए। आज़ादी के बाद इतनी शहादत देनी पड़ी तो इस देश के किसान ने अपनी किसानी को बचाने के लिए किसान आंदोलन की बात। किसान आंदोलन 730 किसान शहीद हुए। ये उपलब्धि है क्या? इनकी उपलब्धि है क्या? 2 करोड़ बच्चों को सालाना रोजगार देना था, दिया है क्या? वो क्या था, विदेशों से काला धन ले आएंगे, आज उसकी चर्चा करनी बंद कर दी। कहाँ हो काला धन? कहाँ हो 15-15 लाख रुपए? एक उपलब्धि जरूर है। दूसरी, एक तो किसानों ने किसानी को बचाने के लिए शहादत देनी पड़ी। दूसरा, आप एक बात देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट की बात करते हैं। जब यूपीए गवर्नमेंट थी, डीजल का भाव था 22 रुपये लीटर और क्रूड ऑयल था $100 प्रति बैरल। आज क्रूड है 60 और $50 प्रति बैरल और डीजल का भाव है 100 रुपये। ये महंगाई इन लोगों की देन है, बेरोजगारी इन लोगों की देन है। और हरियाणा प्रदेश की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सनप कर दिया डीजीसीए ने। और कल मैं इसलिए, मुझे साथी पूछ रहे, बोला जी आपको नहीं बुलाया। मैं उनको बेरा है, मेरी आदत का, मैं जो जानता हूँ वो कहता हूँ। मैंने शुरू से मामला उठाया था कि एरोड्रम है, मैं एरोड्रम के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा। हुड्डा सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर कराया था, वो बनाओ। और अब हमारी मांग है हरियाणा सरकार से, जो सत्यानाश तो इन्होंने कर दिया हिसार का विकास का, अब हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए और वो मामला मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, सेंट्रल में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है। हरियाणा को क्या मिला इन 11 सालों में? आपके इंजन है, ड्राइवर तो कोई नहीं। हरियाणा का ड्राइवर कहाँ है? रिमोट से चलता है। मुझे तो पता लग गया है कि दिल्ली से चलता है। बोला ऐसा इंजन है तो एक तो इसका ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवर वैसे बिठाया हुआ है। अगर ड्राइवर होता, आज सबसे बड़ा जघन्य अपराध एचपीएससी के पेपर लीक होना, एचपीएससी के दफ्तर में रिश्वत के पैसे मिलना, और इतने लोक लाज की बात करने वाले जिनमें लाज नाम की चीज़ नहीं बीजेपी के, हरियाणा की बीजेपी के नेताओं में, कि आज तक उनके खिलाफ पर्चे दर्ज नहीं हुए। यार, हालत क्या हो रही है? एचपीएससी के दफ्तर में ऐसे बिकती है नौकरियां जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है। इससे बुरी बात कानून व्यवस्था है ही नहीं। है क्या कानून व्यवस्था? आप बता दो। हम तुम्हारे पड़ोस में बैठे हो, कितना बुरा हाल है। लॉ एंड ऑर्डर जीरो, डेवलपमेंट जीरो, रोजगार जीरो, महंगाई चरम सीमा पर, किसानों के साथ वायदा खिलाफी 11 साल में सत्यानाश कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया।